सभी मित्रों को सादर जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। धर्मशास्त्रों में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को मोह फंद से मुक्ति मिलती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत कलश लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। इस दिन लोग भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं और कहते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृतपान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार यदि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक थोड़ी सी एकादशी, द्वादशी एवं अंत में किंचित मात्र भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल लगभग पूरी उम्र भर एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। त्रिस्पर्शा एकादशी का पारण त्रयोदशी में करने पर 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से जो शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है वह त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर घर पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा पद्म पुराण के उत्तराखंड में त्रिस्पर्शा एकादशी की महिमा में मोहिनी एकादशी की एक कथा तो ये प्रचलित है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश का पान देवताओं को करवाया था। एक दूसरी कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने श्री भगवान कृष्ण से जो संवाद किया था उसकी भी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है और उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध होता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोषला, प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेघावी, सुकृत तथा धृतपुष्टि। धृतबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधुओं ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृतबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो।
कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नरश्रेष्ठ, इस व्रत की करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है और इसके करने से सभी पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की मोक्षदायिनी कथा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करना ना भूलें और अगर पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।